प्लस जब हम बात कर रहे हैं डेट की, किसी के ऊपर कोई भी लोन, कोई भी ईएमआई चल रही? हाँ है। वीरेश, किस तरीके का लोन है? कार लोन है। कार लोन है। हाँ। ओके, मंथली ईएमआई? 11,000। 11,000। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ रेट? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अभी? 8.3। 8.3। ये कब सैंक्शन हुआ था लोन दोस्त तुम्हारा? दिसंबर, पिछला पिछला साल 22। 22 दिसंबर 8.3 पे सैंक्शन हुआ था, राइट? हाँ, 8.3 पे सैंक्शन होगा, 6.99 लाख का है। 6.99 लाख का 8.3 पे सैंक्शन हुआ था। दोस्त, लास्ट टाइम तुमने बैंक से कोई भी इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करी? ना। नहीं करी। दोस्त, एक बारी ना कल, अगर समय लगे, अपने बैंक में एक बारी कॉल करना और अपना इंटरेस्ट रेट फिर से रीचेक करना। 2 साल के अंदर, पिछले 1.5 साल के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं, चेंज हो गए हैं। और आपका जो लोन है वो कौन से बैंक से है? HDFC। HDFC फ्लोटिंग रेट होगा दोस्त ये आपका। और ये एटलीस्ट आपका जंप कर चुका होगा 1.5 से 2%। ईएमआई चेंज नहीं हुई होगी, लेकिन अगर आप अपनी लोन स्टेटमेंट निकालेंगे और जब आपने लोन सैंक्शन करवाया था ना, उस समय एक वो मिला होगा आपको, रीपेमेंट शेड्यूल, जिसमें ईएमआई होती है, ईएमआई के साथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का बाइफरकेशन होता है। तो चेक करोगे, अगर उस वाले शेड्यूल के हिसाब से आज की डेट का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होना चाहिए वो बहुत अलग मिलेगा। क्या ईएमआई के ऊपर भी कुछ पैसा पे करा है? नहीं नहीं, अब तक नहीं किया है, करना चाहता था, नहीं किया। हाँ, करना चाहते थे वो, ठीक है, लेकिन नहीं किया। तो अभी हमको इमीडिएटली एक स्टेप आप ले सकते हो। पहला कॉल बैंक में, जब बैंक में इस चीज के लिए कि मेरा करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और अगर ये बढ़ गया है, हम्म। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, बैंक में एक लेटर लिख सकते हो। हम्म। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर देता है। बैंक एक काम करेगा, अगर आपने सारी ईएमआई अपनी टाइम पर पे करी हैं, हम्म। तो बैंक आपका सिविल रिपोर्ट एक बार फिर से जनरेट करेगा, करंट। और ओके। आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट रिवाइज हो सकता है, विच कैन बी लोअर डाउन बाय 1 और 1.5%। ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, बैंक अगर अपने, हुआ होगा तो? हाँ, नॉर्मली इसी सिनेरियो में होता है, क्योंकि और वो इंक्रीज हुआ है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। हाँ, इंक्रीज आपका हुआ है, इंटरेस्ट रेट आप चेक करोगे आपको मिलेगा, और जितने से इंक्रीज हुआ होगा लगभग लगभग उतना उतना बैंक आपका रिड्यूस कर सकता है आपकी ईमेल के ऊपर। ठीक है, ओके। जाने की भी जरूरत नहीं है, आप ईमेल करो, बात करो। थोड़ा सा अगर ठीक। वो करोगे ना, थोड़ा सा लगातार 2-3 बारी कॉल करोगे, प्रेशर डालोगे, तो उसका इफेक्ट मिलेगा आपको। ठीक है। ठीक है। ठीक हाँ जी अमित। तो इस टाइप के सिनेरियोज में तो बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा सिविल स्कोर इज गुड एंड एवरीथिंग ये इज आप नहीं बोलोगे उनको कि आपका सिविल स्कोर गुड है। आप सिर्फ उनको रिक्वेस्ट, पहले आप अपना इंटरेस्ट रेट कंफर्म करोगे, ओके। और फिर उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट रेट में कोई इंक्रीज है, तो आप उनको एक लेटर लिखोगे कि जब मेरा लोन सैंक्शन हुआ था तो उस समय ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अब इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया जिसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पे बहुत इंपैक्ट आ रहा है, और मैं क्योंकि इस बैंक का गुड कस्टमर हूँ और मैंने सारी ईएमआई अपनी टाइम पर पे करी है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू लोअर डाउन माय इंटरेस्ट रेट बाय द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज। तो वो उसके हिसाब से रिड्यूस करने की उनके पास पावर होती है, ब्रांच मैनेजर के पास भी होती है, और अगर उसके पास नहीं होती तो ही इज लायबल कि वो आगे रीजनल ब्रांच के अंदर भेजे उसके अप्रूवल के लिए। और उनका एक ही क्राइटेरिया होता है, अगर आपने ईएमआई सारी टाइम पर पे करी है और आपका सिविल स्कोर करंटली भी गुड है, तो फिर वो आधा परसेंट 1% वो लोअर डाउन कर ही देते हैं, क्योंकि आप अपने लेटर के अंदर एक लाइन और भी ऐड करेंगे, अदरवाइज आई एम कंसीडरिंग टू बैंक ट्रांसफर ऑफ दिस लोन, बीटी बोलते हैं इसको, तो मैं बीटी के बारे में सोच रहा हूँ, तो वो फिर इसको कंसीडर करते हैं। ओके। ठीक है। ठीक है, तो ये तरीका है, मतलब हो जाता है, मैंने कई कई लोगों का देखा है और हुआ है। मेरे खुद का लोन का हुआ है दोस्त, पिछले महीने मेरा होम लोन था, 6.75 पे सैंक्शन हुआ था, और वो इंक्रीज होते होते उन्होंने इंक्रीज करके 9.25 पे आ गया, और तो मैंने लेटर लिखा, मेरा 1.4% रिड्यूस हुआ है। दीपक, ठीक है, तो आपका मैं कोई बता क्वेश्चन रहा था? हूँ ये ऐसा हो सकता है। दीपक, आपका क्वेश्चन था शायद, आपको पूछना था कुछ। तो मेरा तो ये है सर, मेरी तो बाइक थी, ठीक है, हम्म। जो कि मेरे लॉकडाउन में चोरी हो गई। बाइक उसके लॉकडाउन बाद में? मैंने लॉकडाउन में चोरी हो गई, उसके बाद मैंने ना लोन ही ना भरा। अब जो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो 1.5 के आसपास है, वो उतना उतना ये पिछले 5 साल के अंदर, 3-4 साल के ठीक है, अंदर। दीपक एक बात ठीक बताओ, है, बाइक आपकी चोरी हुई तो आपने एफआईआर करवाई होगी? मैंने कुछ नहीं करवाया सर, मैं निकलने का देते फैमिली वाले, तो मैं करा ही नहीं, मैंने 2-3 महीने से बीत के, मैंने फिर कुछ करा ही नहीं।